देश के करोड़ों किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में इस योजना की 22वीं किस्त जारी हुई है, जिससे देश भर के लाखों किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि पहुंची है। हालांकि कई ऐसे किसान भी हैं जिनके खाते में अब तक यह रकम नहीं आई है और वे लगातार अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब किसानों की नज़र अगली यानी 23वीं किस्त पर टिक गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार इस योजना की अगली किस्त जुलाई या अगस्त के आसपास जारी कर सकती है। यानी आने वाले कुछ महीनों में देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को एक बार फिर 2,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें और अपडेट की भी जानकारी दी है। अगर किसान इन नियमों को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी किस्त अटक सकती है। आखिर 23वीं किस्त कब आ सकती है, किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा और किन वजहों से भुगतान रुक सकता है, इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। पीएम किसान योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आसान भाषा में विस्तार से समझाते हैं। 22वीं किस्त के बाद अब कब आएगी 23वीं किस्त? प्रधानमंत्री किसान निधि योजना देश की सबसे बड़ी किसान सहायता योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह रकम 3 बराबर किस्तों में दी जाती है और हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। हाल ही में इस योजना की 22वीं किस्त जारी की गई, जिससे देश भर के करोड़ों किसानों को राहत मिली है। कई राज्यों के किसानों के खाते में यह पैसा पहुंच चुका है और उन्होंने सरकार का आभार भी जताया है। हालांकि कई किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में अब तक रकम नहीं आई है। ऐसे किसान लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पैसा क्यों रुका हुआ है। कृषि मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक कई बार तकनीकी कारणों या फिर दस्तावेजों की कमी की वजह से भुगतान अटक जाता है। बैंक खाते में गड़बड़ी, आधार से लिंक न होना या ई-केवाईसी पूरी न होने जैसी वजहें भी सामने आती है। इसी वजह से सरकार बार बार किसानों से अपील कर रही है कि वे अपने दस्तावेज की जांच कर लें ताकि अगली किस्त मिलने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त यानी 23वीं किस्त कब आएगी? योजना के पैटर्न को देखें तो सरकार हर साल अप्रैल से जुलाई के बीच में पहली किस्त, अगस्त से नवंबर के बीच में दूसरी किस्त, दिसंबर से मार्च के बीच में तीसरी किस्त जारी करती है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जुलाई या अगस्त के महीने में जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि योजना की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और लाभार्थियों के डेटा को अपडेट किया जा रहा है। अगर सब कुछ तय समय के अनुसार रहा तो आने वाले कुछ महीनों में देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में फिर से 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यही वजह है कि किसान अब अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सरकार की तरफ से आने वाले हर अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं। किन कारणों से रुक जाती है किसान की किस्त? पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर इन नियमों में कोई कमी रह जाती है तो किसान की किस्त रुक सकती है। सबसे बड़ा कारण ई-केवाईसी का अधूरा होना है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है उन्हें भुगतान मिलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी होना भी जरूरी है। कई बार बैंक खाते में नाम और आधार कार्ड में नाम अलग अलग होने की वजह से भी भुगतान अटक जाता है। जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या गलत जानकारी भी किस्त रुकने की वजह बन सकती है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कर लें ताकि अगली किस्त मिलने में कोई दिक्कत ना आए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगातार पाने के लिए किसानों के लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है। सरकार ने साफ कहा है कि ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी पूरा करना अब इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त बन चुका है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है उनकी अगली किस्त रुक सकती है। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। किसान चाहे तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आधार नंबर के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। कई राज्यों में
कृषि विभाग की टीम गांव-गांव जाकर भी किसानों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रही है, ताकि कोई किसान योजना से बाहर न रह जाए। इसके साथ ही किसानों को अपने बैंक खाते और आधार कार्ड की जानकारी भी अपडेट रखनी होगी। अगर बैंक खाते में नाम अलग और आधार लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि योजना का लाभ सही किसानों तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को रोका जा सके। कई किसान जानना चाहते हैं कि उनकी किस्त आई है या नहीं, और अगर नहीं आई तो उसका कारण क्या है। इसके लिए सरकार ने एक आसान ऑनलाइन व्यवस्था भी बनाई है। किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं। इसके लिए उन्हें फार्मर कॉर्नर में जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प चुनना होता है। इसके बाद किसान अपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर या बैंक खाते नंबर की मदद से जानकारी देख सकते हैं। यहाँ उन्हें यह पता चल जाता है कि उनकी किस्त जारी हुई है या किसी कारण से रुकी हुई है। अगर भुगतान अटका हुआ है तो वेबसाइट पर कारण भी बताया जाता है। इसके अलावा किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके भी जानकारी ली जा सकती है। कई राज्यों ने कृषि विभाग के कार्यालय भी किसानों की मदद कर रहे हैं ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि किसान समय समय पर अपनी जानकारी जांचते रहें और अगर कोई गलती नजर आए तो तुरंत उसे ठीक करा लें। इससे अगली किस्त मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत देने वाली योजना माना जाता है। इस योजना के जरिए सरकार हर साल किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद देती है। खास बात यह है कि यह राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक पहुंचती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह रकम खेती से जुड़े छोटे खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित होता है। बीज खरीदने से लेकर खाद और अन्य जरूरतों तक के लिए यह पैसा उपयोगी माना जाता है। सरकार के मुताबिक इस योजना से अब तक देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिल चुका है और लाखों करोड़ों रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। किसान संगठनों का कहना है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद कर रही है, क्योंकि इससे गांवों में खर्च बढ़ता है, स्थानीय बाजार को भी फायदा होता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाओं के साथ कृषि सुधार और बेहतर बाजार व्यवस्था भी जरूरी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को आर्थिक सहारा देने में अहम भूमिका निभाई है। अगली किस्त को लेकर किसानों की उम्मीदें। अब जब 22वीं किस्त जारी हो चुकी है तो किसानों की नज़र अगली यानी 23वीं किस्त पर टिकी हुई है। अनुमान है कि जुलाई या अगस्त के महीने में यह किस्त जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को एक बार फिर 2000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि किसान अपने दस्तावेज और जानकारी समय पर अपडेट कर लें। सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है ताकि कोई भी लाभार्थी तकनीकी कारणों की वजह से योजना से बाहर ना रह जाए। आने वाले महीनों में कृषि मंत्रालय लाभार्थियों की सूची को अपडेट करने और डेटा की जांच करने की प्रक्रिया भी तेज कर सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी घोषणाओं पर नज़र बनाए रखें। अगर सभी शर्तें पूरी है तो अगली किस्त मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी आर्थिक मदद बनकर सामने आई है। 22वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों की नज़र 23वीं किस्त पर है, जो अनुमान के मुताबिक जुलाई या अगस्त में आ सकती है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि किसान KYC और दस्तावेज अपडेट जैसी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर लें। अगर ऐसा किया जाता है तो अगली किस्त मिलने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल देश भर के करोड़ों किसान सरकार के अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में उन्हें इस योजना का लाभ फिर से मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।